अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिमटेक का एमपीपीटी और आम जो आप एमपीपीटी खरीदते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है और किन लोगों को आम वाला एमपीपीटी खरीदना चाहिए और किन लोगों को सिमटेक वाला एमपीपीटी खरीदना चाहिए। अब सबसे पहले सिमटेक एमपीपीटी जो है, इसका मार्केट में रेट काफ़ी ज़्यादा है। 80 एम्पेयर वाला हो या 100 एम्पेयर वाला हो, इसका जो रेट है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा नायाब हुआ है। उसके बाद जैसे ही वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह इसका रेट कम हो जाएगा। लेकिन जो आम एमपीपीटी है उनका रेट शुरू से ही कम है। वो पहले ही 10,000, 12,000, 11,000, 13,000, 15,000 उनका रेट ये वाला है। और एमपीपीटी जो ये सिमटेक का है, इसका रेट 28,000, 32,000, 36,000 यानी कि मुख्तलिफ रेट में बाजार में बिक रहा है। अब आगे बात के ये सिमटेक वाला किसको खरीदना चाहिए और इसमें क्या फीचर्स है, और जो आम है वो किसे खरीदना चाहिए, इसमें क्या फायदा है और फीचर्स है। अब मसला ये है कि जिन लोगों के पास ओनली सिंगल प्लेट 550 वाट से लेकर 650 वाट तक वाली है, उनके लिए आम एमपीपीटी ही काफी है। वो अगर 70 एम्पेयर में मिले तो उनके लिए वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो हाइब्रिड में आ रहा है। हाइब्रिड एमपीपीटी उसका फायदा होता है कि वो ऑटोमेटिक आपका वापटा पे शिफ्ट हो जाता है। अब आ जाए उसके एम्पेयर की तरफ कि अगर वो 70 एम्पेयर है तो चलो कम से कम हमें 50 एम्पेयर तो कंफर्म देगा ना। तो जो हमारा लोड है वो ज्यादा से ज्यादा 30, 32, 35 तक घर में इस्तेमाल होता है, इससे ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं होता। अब आ जाए कि इनमें और सिमटेक में क्या फर्क है और उसको किन लोगों को खरीदना चाहिए। जो लोग दो सोलर प्लेट का इंतखाब करते हैं, लगाना चाहते हैं, अभी वो फिलहाल एक लगाना चाहते हैं, 6 महीने ठहर के, साल ठहर के, या उसके बाद वो दो सोलर प्लेट का इंतखाब करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो आज ही सिमटेक वाला एमपीपीटी खरीद ले। या फिर इसी में हाइब्रिड एमपीपीटी जो आम इन्वर्टर एमपीपीटी है, आम में हाइब्रिड वाला भी आता है, उसकी जो सोलर पैनल की रेंज है फिर वो ज्यादा वाला खरीदे। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो 80 और 85 और 90 वीडीसी वोल्ट वाला खरीद लेते हैं, जिसके ऊपर आप सोलर की जो डबल सोलर को हम प्लस में नहीं लगा सकते, उसको वोल्ट ज्यादा नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। ना हम उसको एम्पेयर ज्यादा दे सकते हैं, ना हम उसको वोल्ट ज्यादा दे सकते हैं। इसकी वजह से हमारे एमपीपीटी वो जो आम वाले हैं वो काम नहीं करते। ये प्रॉब्लम ज्यादातर जिन लोगों ने दो सोलर पैनल लगा रखे हैं, 550 या 585 या 75 या 600 वाट वाले, ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज्यादा आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने लगानी ही एक सोलर प्लेट है, उन्होंने दूसरी नहीं लगानी, तो वो 13-14 हजार रुपए का बड़ा अच्छा एमपीपीटी 70 एम्पेयर में मिल जाता है मार्केट से, और उसकी वोल्टेज रेंज 100 के करीब लिखी होती है उन्होंने, तो वो फिर ले ले। वो अब रह गए कुछ लोग कहते हैं हमारे जो सोलर पैनल है उसके जो वोल्टेज की रेटिंग है, यानी कि जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं, वो तो लिखे ही 42 हुए हैं, तो वो 40 और 40 80 हो जाते हैं। अगर वो प्लस भी कर ले तो वो तो धूप तेज होगी तो वो प्लस होके 80 होंगे, तो उसके ऊपर तो 90 लिखे हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, वो फिर भी जो है ना वो एमपीपीटी खराब होते सुना है मैंने, क्योंकि वो या तो उनके जानबूझ के उन्होंने उस पर 90 लिखा हुआ है, वो 90 है नहीं, तो जिस वजह से वो वोल्टेज डबल सीरीज में लगाने से खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहता हूं आप ये वाला रिस्क ना ले। कम से कम फिर 100 वोल्ट या इससे ऊपर थोड़े से हो, वो वाला एमपीपीटी अगर आपको सस्ते में मिल रहा है कहीं से, तो फिर वो रिस्क ले। वरना एमपीपीटी सिमटेक जो है इसके ऊपर ही आए, क्योंकि इसके वीडीसी वोल्ट की जो रेंज है वो 120 लिखी हुई है, और बहुत सारे ऐसे एमपीपीटी है जिनके ऊपर 170 वीडीसी की इन्होंने रेंज लिखी हुई है। तो वो इसके ऊपर हम सोलर पैनल बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, 2 या 3, क्योंकि अगर हम 3 को भी प्लस करें तो 40, 80 और 40 120 बनते हैं। तो वो तो 170 लिखी है जिसके ऊपर, वो तो बिल्कुल ही बंदा बेफिक्र होकर उसके ऊपर 4 पैनल भी अटैच कर सकता है। तो ये वीडीसी वोल्ट जो होते हैं एमपीपीटी के लिए, इसका एक किस्म का ऐसा वो नॉलेज है जो कोई बंदा नहीं देखता, बस वो जाता है और जाके खरीद के ले आता है, और उन्हें पता भी नहीं है सिमटेक क्या है और ये आम एमपीपीटी क्या है, इसमें आखिर क्यों लोग इस तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। जो कारीगर लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो काम किया हुआ है उसकी कंप्लेन थोड़ी कम आए, तो हम लोगों को अच्छी चीज लेकर दे, ताकि वो सिमटेक की तरफ वो ज्यादा जाते हैं। और उन्होंने दुकानदारों से बात की होती है कि आपने ये हमें 10 पीस देने हैं, 15 देने हैं, 5 देने हैं, तो वो उनके पहले ही बुक हुए हैं, उन्होंने पेमेंट की होती है। तो इस तरह से जो आम बंदा है वो उसको मिल नहीं रहा होता। तो ये अच्छा भला 25-30 हजार का, 28 हजार का था, 24 हजार का था, तो 35-36 हजार पे चला गया है, क्योंकि वो
उसकी क्वालिटी सोलर पैनल लगाने की बड़ी अच्छी है। बेफिक्र होकर आप उसके ऊपर 2 3 4 लगाएं तो कारीगर भी को भी कोई मसला नहीं आता और उसके पास लगवाने वाले को भी कोई इशू नहीं आता। तो रहेगी बात, जिसने लगानी है एक सोलर प्लेट है, वो सिंपल उसको बस एमपीपीटी को खरीदे, आम वाले को और वो लगा दे, उसको कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बात है कि बहुत सारे लोग जो सिंगल प्लेट वाले हैं, वो जब आम एमपीपीटी खरीदते हैं वो उसके ऊपर चेक नहीं करते कि इसकी बैटरी कौन सी इसको लगानी है। बहुत सारे ऐसे एमपीपीटी हैं जिनके ऊपर टाल ट्यूबुलर बैटरी का लिखा ही नहीं होता कि आप इसको लगा सकते हैं। तो मैंने देखा उन्होंने जनाब 2-2 बैटरियां वो टाल ट्यूबुलर वाले लोगों ने लगा रखी हैं, तो उसके ऊपर वो लिखा ही नहीं होता कि ये फ्लोटिंग चार्जिंग की कैपेसिटी भी रखती है, एमपीपीटी रखता है। तो ये जो चीज है हमें ये चेक करना चाहिए कि उसके ऊपर बैटरी कौन सी है। अगर आपको नहीं पढ़ना आता कोई बात नहीं, अब दुकानदार से पूछ ले कि जनाब ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप इसके ऊपर टाल ट्यूबुलर बैटरी लगा सकते हैं, ड्राई बैटरी लगा सकते हैं। आम बैटरी तो लगा ही सकते हैं, वो तो लगी जाती है। तो ये अब कम से कम हमें पता होना चाहिए कि हम वही वाली बैटरी का इंतखाब करें जो जिस चीज की इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप ये वाली बैटरी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ना कि आप बिन देखे बगैर वजह के आप उसको ला के टाल ट्यूबुलर बैटरी अटैच कर दें। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उनका एमपीपीटी बहुत ज्यादा एम्पेयर उसको दे रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है इसको फुल करने की, बैटरी को, टाल ट्यूबुलर बैटरी को, पर वो कर नहीं पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? जाहिर सी बात है, उसके अंदर वो फ्लैटिंग चार्जिंग का ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये सब कुछ चेक करना पड़ता है उसके ऊपर। लेकिन ये जो सिमटेक वाला है, इसमें ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें जितनी बैटरीज का वो उन्होंने डाटा दिया हुआ है, इसमें वो सारा उसको ऑटो डिटेक्ट करता है, खुद ही उसको बैटरी को देखता है कि मेरे पर कौन सी बैटरी लगी है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है कि वो उसको पता चल जाता है कि मेरे पर इस वक्त टाल ट्यूबुलर बैटरी लगी है, या मेरे पर वो ड्राई बैटरी है, या आम तेजाब वाली जो दूसरी बैटरी होती है छोटी, वो लगी है। तो इसके प्रोग्राम, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है उसके जरिए सिमटेक वाले को पता चल जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो ज्यादातर सिमटेक का मशवरा देते हैं कि जो लोग टेंशन फ्री होना चाहते हैं और उनके पास पेमेंट अच्छी है, तो वो यही वाला एमपीपीटी खरीद ले और लगा ले। इसकी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उससे वो ये होता है कि वो उसको फ्लैटिंग मोड पे ओके कर देते हैं कि इसको जब भी करना है इसने तेज चार्जिंग ही करना है, लो करना ही नहीं है। हालांकि इसके जो प्रोग्रामिंग उन्होंने खुद की होती है, उन्होंने कहा होता है कि जब बैटरी ज्यादा खाली हो तो इसको ज्यादा अच्छी तेज चार्जिंग देनी है, जब थोड़ी दरमियानी हो तो इसको नॉर्मल चार्ज करना है, और जब फुल हो तो फिर आपको इसको नॉर्मली बिल्कुल जो हल्की सी वो करंट देकर हमारी बैटरी को चार्ज करना है। तो एमपीपीटी में वो सारी प्रोग्रामिंग की होती है, मगर हम लोग खुद सेटिंग के चक्रों में छिड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, उसको खराब कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से ये सारा मामला हमारे आगे फिर बाद में आता है कि हमारी बैटरियां एमपीपीटी खराब कर रहा है। तो इसलिए इसकी जो सेटिंग है वो अच्छे तरीके से यूट्यूब से मिल जाती है इसकी सेटिंग। तो वो आपको सेटिंग बताएंगे कि ये सेटिंग इसकी है, ये सेटिंग फलां बैटरी की है। जो सी बैटरी आपके पास हो उसी बैटरी का आप लिख के यूट्यूब से सर्च करें तो कोई ना कोई सेटिंग निकल आती है। क्योंकि अब इतनी वीडियो है इसके ऊपर कि बंदा किस किस चीज के बारे में आपको वो आगाह करे। जितना मेरे पास वक्त है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओके करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं प्रैक्टिकल करके दिखाओ, बातें करते हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं करते। अल्लाह के बंदो, बातें भी तो समझ आती तो है ना, लोगों को नहीं समझ में आती फिर अलग बात है। बात कर रहा हूँ वो अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ तो उनको समझ आए। प्रैक्टिकल आप करें ना, मेरा फोन नंबर, राब्ता नंबर मैं आपको देता हूँ, अगर कोई मसला आ रहा है तो बताएं। प्रैक्टिकल जब आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप वहां पे जाके दुकानदार से कहें कि मैंने ये सोलर प्लेट लेनी है, तो आप सोलर प्लेट के पीछे सबसे पहले उसका मेन्यू चेक करें ना कि वो कितने वोल्ट है और कितने एम्पेयर है, फिर आप उसको जरब दें, और जो जरब देंगे वही उसके वाट उसके ऊपर लिखे हैं। अब मैं कहता हूँ वो एम्पेयर और वो वोल्ट निकलते ही नहीं है। तो जब वो एम्पेयर और वो वोल्ट निकलते ही नहीं है तो इसका मतलब है वो थोड़े से कम निकलेंगे। ज़हन तो हमारा हो ना कि हमारा घर में 300 वाट चल रहा है, 400 वाट चल रहा है, 700 वाट चल रहा है, 4 पंखे हैं, 1 पंखा है, 10 लाइटें हैं, ये सारा पता होता है बंदे को मैंने चलाना क्या है। उसी के बाद वो अपना सिस्टम खरीदने के लिए जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहे जी मैंने 10 पंखे चलाने हैं और लेने के लिए वो एक सोलर प्लेट चला जाए और कहे जी मैंने यूपीएस के ऊपर ये सारा कुछ चलाना है। तो यूपीएस के ऊपर 100 वाट वाले 10 पंखे तो नहीं ना चलेंगे एक सोलर प्लेट पे। ये सारा उसने पहले चेक करना होता है, मैंने आखिर चलाना क्या है, एसी फैन चलाने हैं या एसी डीसी फैन चलाने हैं, वो 5 चलाने हैं, 4 चलाने हैं, या एसी फैन हमने 2 चलाने हैं। वो सारा कुछ पता करके उसके बाद डिसाइड करता है कि मैंने ये क्या करना है। अगर उसका ज़हन है कि मैंने 700 वाट चलाना है तो 700 वाट के लिए को ज़हन में रख के अपनी चीजें खरीदनी शुरू करे। उसमें एमपीपीटी वो खरीदे जिसको उसको पता हो कि मैंने इसके ऊपर डबल प्लेट कल को लगानी है, तो वो सिमटेक का आज से ही ले ले, या उसकी तरह का उसे कोई और मिल रहा है अच्छा, तो वो चेक करे कि इसके ऊपर सोलर पैनल 120 तक VDC लिखा हुआ है कि हम इसको 2 आसानी के साथ लगा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा। तो वो उसकी गारंटी ले दुकानदार से, तो बस ठीक है, उसके बाद उसको लगा ले। सिमटेक का भी जरूरी नहीं है कि सिमटेक ही लगाएं, बस आप उसको चेक कर लें कि क्योंकि सोलर हमने सीरीज में लगानी है तो हमें उसका ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम उसको सीरीज में नहीं लगाते, हम पैरेलल में लगाते हैं, वो पैरेलल में जो एम्पेयर वो बस उसने उठाने हैं वही हमको देने हैं, वो आप समझ लें कि उसका वो करंट जो है बाकी आप जाया करते हैं।
तो उम्मीद है आपको इन दोनों में फर्क का पता चला होगा, बैटरी का पता चला होगा, VDC वोल्ट का पता चला होगा, और दोनों को क्यों खरीदना चाहिए, किन लोगों को खरीदना चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपको पता चला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें आपको नया नॉलेज कुछ सीखने को मिला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।